हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब खान है और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआरपीसी के अंदर चार्ज फ्रेमिंग के बारे में। चार्ज जिसको आरोप पत्र भी कहते हैं, यानी इस चार्ज या आरोप पत्र को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। ये चार्ज जो है ये कोर्ट द्वारा फ्रेम किया जाता है और जो ये फोटो आप देख रहे हैं चार्ज की, ये ओरिजिनल चार्ज की फोटो है। हमने इलाहाबाद के लोअर कोर्ट में जाके इस चार्ज की फोटो क्लिक करी थी ताकि हम और अच्छे ढंग से आपको समझा पाए। ये हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ज का टॉपिक है सीआरपीसी का, ये सीआरपीसी के अंदर चैप्टर 17 और सेक्शन 211 से लेके सेक्शन 224 के बीच में डिस्कस है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने ये कवर किया था कि चार्ज के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं चार्ज के बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, चार्ज जो है ये कोर्ट द्वारा फ्रेम किया जाता है। आपको पता है कि जब केस जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में पहुंचता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि कोई एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाई। अब कोर्ट ने जब केस को देखा और समझा, कोर्ट को ऐसा लगा कि केस बन रहा है और हमें कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, यानी कार्रवाई ट्रायल की तरफ ले जानी चाहिए। अब ट्रायल शुरू करना चाहिए। अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, जब एक बार चार्ज फ्रेम हो जाएगा उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। लेकिन कोर्ट को लगता है कि ट्रायल शुरू होना चाहिए, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जो है चार्ज को फ्रेम करती है। चार्ज के अंदर होता क्या है, चार्ज के अंदर कोर्ट जो है, जैसे जज का नाम होता है, जो मैजिस्ट्रेट होता है या जज होता है उसका नाम होता है। उसके साथ साथ चार्ज के अंदर ये लिखा होता है कि कौन कौन अक्यूज्ड है, कौन कौन अभियुक्त है, कौन कौन धाराओं में उन्होंने ऑफेंस किया है, कौन सा ऑफेंस उन्होंने किया है। ये चीजें चार्ज के अंदर लिखी जाती हैं ताकि जो व्यक्ति जो अक्यूज बन रहा है उसको पता तो चले कि पूरे ट्रायल के अंदर उससे किन सेक्शंस के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब इस पे आते हैं हम लोग। अब इस पे जाने से पहले एक बार हम लोग फॉर्म नंबर 32 देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म नंबर 32 जब सीआरपीसी के शेड्यूल सेकंड में आप जाएंगे तो उसके अंदर सारे फॉर्म दिए गए, हर चीज के फॉर्म कैसे होते हैं, बेल एंड बॉन्ड के, वारंट का फॉर्म कैसे होता है। तो उसी तरीके से उसके अंदर फॉर्म बताया गया है कि चार्ज का फॉर्मेट और फॉर्म कैसे होगा। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जब आप फॉर्म नंबर 32 खोलेंगे तो आपको इसका फॉर्मेट मिलेगा चार्ज का। तो पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि सीआरपीसी के अंदर कैसे दिया गया। देखिए, अब ये जो चार्ज का टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट्स के जुडिशियल सर्विसेज में चार्ज फ्रेम करने के लिए पूछा जाता है। अब देखिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सीआरपीसी के अंदर चार्ज का क्या फॉर्मेट दिया गया। अगर आप सीआरपीसी के अंदर सेकंड शेड्यूल खोलेंगे तो सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 32 में ये फॉर्मेट दिया गया है चार्ज का। क्या है, आई मतलब कि जो मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर रहा होगा, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर रहा होगा, वो अपना नाम लिखेगा, अपने कोर्ट का नाम लिखेगा, जैसे कक्ष नंबर 10। उसके बाद लिखेगा, जैसे ये उसने अपना नाम लिखा XYZ। उसके साथ साथ जैसे लिखा उसने ACJM, आई अपना नाम ACJM, कोर्ट नंबर 10। उसके बाद हियर बाई चार्ज यू मतलब जो अक्यूज बने हैं उनको बताया जा रहा है कि तो तुमको हम चार्ज कर रहे हैं। उनके नाम लिखे जाएंगे यहाँ पे, नेम ऑफ अक्यूज ऑफ पर्सन एज फॉलोज। अब किन चीजों के लिए चार्ज किया जा रहा है उसका एक एक पॉइंट करके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट जो होगा उसकी सील और सिग्नेचर होगी, और लेफ्ट साइड पे जो अक्यूज्ड होंगे उनके साइंस होंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है। अब हम लोग एक बार इस चार्ज को देखते हैं, जो चार्ज की फोटो हमने क्लिक करी थी उसके अंदर देखते हैं। अब हम लोग कोर्ट के रियल चार्ज को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यायालय यानी कोर्ट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कोर्ट कौन सी है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, कक्ष नंबर 10 इलाहाबाद। आरोप, चार्ज को आरोप कहते हैं, आरोप। अब जैसे इंग्लिश में जब हम लोग लिखेंगे तो इंग्लिश में यहां पे चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में, CHARGE। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था कि लिखा था कि आई, उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर रहा होगा उसका नाम, उसका ऑफिस, कौन सी कोर्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैं, उसके बाद जो भी मैजिस्ट्रेट जो चार्ज फ्रेम कर रहा होगा उसका नाम XYZ हम लोगों ने लिख दिया, जो भी उसका नाम होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सी कोर्ट है उसकी, कक्ष नंबर 10 इलाहाबाद।
एतत् द्वारा आपके बाद अब जो अक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, उनके नाम हैं, यहां पे उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, निम्न आरोप से आरोपित करता हूं, आई हियर बाई चार्ज यू। अब आरोपियों को बताया जा रहा है कि निम्न मतलब ये जो नीचे बताया गया है, इनमें मैं तुम्हें चार्ज करता हूं, इनमें मैं तुम्हें इन धाराओं में अक्यूज बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी सेक्शंस में आ रहे हैं, उनका मेंस रिया और एक्टस रियस आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप बताएंगे कि किस किस वजह से उसने ऐसा क्या किया था जो आप ये धारा लगा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ना उसके अंदर मेंस रिया और एक्टस रियस क्या है। तो देखिए, ये कि दिनांक 14/14 को समय इतना बहत ग्राम सराय बंशी बाईपास अंतर्गत थाना उतराव इलाहाबाद में आप लोगों ने 5 टायर रिम के साथ, अब देखिए उनको बताया जा रहा है, थोड़ा इलेबोरेट किया जा रहा है, रिम के साथ अपोलो कंपनी के 2 बोटरा 12 बोल्ट तथा ट्रक में रखा हुआ 15,000 रुपए चोरी किया। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 जो चोरी के लिए लगती है के तहत दंडनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रेय संज्ञान में है। प्रेय संज्ञान जब आप इंग्लिश में फॉर्मेट देखेंगे चार्ज का, तो उसमें लिखा है विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ये कि उपरोक्त दिनांक, अब दूसरा ऑफेंस भी हो गया उन लोगों से, ये कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान से चोरी किया गया सामान आप लोगों के कब्जे से बरामद हुआ। तो एक और ऑफेंस उन लोगों ने कर दिया सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी का। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रेय संज्ञान में है। याद करिए, हमने आप लोगों को बताया था कि जितने भी डिस्टिंक्ट ऑफेंस होंगे उनके लिए अलग चार्ज होगा और अलग ट्रायल चलेगा, लेकिन अगर वो सेम ट्रांसैक्शन में है तो उनको सेम चार्ज करके उनका ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सेम ट्रांसैक्शन का है कि जो चोरी उन लोगों ने किया, फिर उसके बाद से वो उनके पास से बरामद हुआ। उसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे। ये कि उपरोक्त दिनांक समय और स्थान पर आप लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर नुकसान किया। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दंड संहिता की 427 धारा 427 मिसचीफ किया के तहत दंडनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आप लोगों को परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षण यानी आप लोगों को ट्राई किया जाएगा, आपका ट्रायल चलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए राइट साइड जो होगा ये राइट साइड है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये राइट साइड है। इस जगह पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने चार्ज फ्रेम किया, यहाँ पे उसकी साइन होगी, इस एरिया में उसकी साइन होगी। ठीक है, उसका नाम ACJM कक्ष नंबर 10 इलाहाबाद, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब हम लोग ने ये पढ़ा था कि ट्रायल के अलग अलग चैप्टर्स हैं सीआरपीसी के अंदर, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल। तो उसके अंदर एक पॉइंट हम लोग ये भी पढ़ते होंगे, लिखा होगा प्ली ऑफ अक्यूज। अक्यूज से पूछा गया क्या गिल्टी प्लीड करते हो, क्या जो अपराध लगे उनको एडमिट करते हो, मानते हो। आरोप अभियुक्त गण को यानी अक्यूज लोगों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त गण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग करी कि नहीं, हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रायल चलाइए। तो अब इस साइड में जो अक्यूज्ड हैं उनकी सिग्नेचर्स है। जब एक बार प्ली रिकॉर्ड कर लिया गया अक्यूज्ड का, उसके बाद मैजिस्ट्रेट फिर अपनी साइन करेगा, यहां पे साइन करेगा, यही सेम चीज जो यहां पास है उसको यहां पे लिखा जाएगा। आई होप कि आपके काफी सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।